मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वंदना ज्योतिष केंद्र, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ निर्धारित है। कब? जबकि हम असफल हो जाते हैं। और कभी कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, जब हमको सफलता मिलती जाती है। इस पर चर्चा करते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। हमारे जो भाग्य हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के निर्धारित फल हैं। हमारा बैंक बैलेंस है वो अच्छा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप देखें कि पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा। क्या ये नियत थी? नहीं, ये नियत नहीं थी। ये द्रौपदी के पूर्व जो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, उसके तपस्या में मांगे गए वरदान का परिणाम था। महाराज द्रुपद पांचाल नरेश द्रोण के अभिन्न मित्र थे, लेकिन जब सत्ता प्राप्त हुई तो उसमें दुश्मनी पैदा हो गई। महाराज द्रुपद द्रोण को मारने के लिए एक ऐसी संतान चाहिए थी जो द्रोण का वध करती। उसके लिए उनको यज्ञ से ही निकल पा सकते थे। एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा कि मैं ये आपका यज्ञ नहीं कर सकता, इसमें ब्राह्मण हत्या होगी, आप हमारे छोटे भाई के पास चले जाइए। महाराज द्रुपद उनके छोटे के भाई के पास गए। उन्होंने कहा अगर विधि का यही विधान है तो मैं ये यज्ञ अवश्य करूँगा। उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ आहुति देते समय कहा महारानी को बुलाया जाए। महारानी तब स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और उन्होंने जैसे ही आहुति मारी वैसे ही एक सुंदर स्त्री का जन्म हुआ। वो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाई। दूसरा उन्होंने आहुति दी, वैसे ही एक पुरुष का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया, जो महा प्रतापी और जिसने महाभारत में वध किया द्रोण का। जब अर्जुन ने जीत लिया, मछली की आंख पर भेद कर दिया, द्रौपदी ने उनको वरमाला डाली। तब ये 5 लोग पहुंचे अपने घर और कहा माँ भिक्षा में कुछ लाया हूं, और माँ ने बिना देखे हुए कहा कि आपस में बांट लो। लेकिन जब कुंती ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आपस में चर्चा होने लगी। युधिष्ठिर ने कहा कि ये ठीक नहीं हुआ, झूठ बोला गया। ये कहा जाता कि अर्जुन किसी स्त्री को जीत कर लाए हैं, इस पर अर्जुन का ही अधिकार होना चाहिए था। उस समय भगवान कृष्ण पहुंचे। उन्होंने कहा कि द्रौपदी से पूछो, इसका निर्णय द्रौपदी खुद करे कि वो 5 पांडवों से विवाह करे या सिर्फ अर्जुन से करे। द्रौपदी कुछ नहीं बोली। भगवान कृष्ण का मैं याद दिलाऊं, पांचाली तुमने क्या वर मांगे थे भगवान शिव से?
भगवान शिव ने भगवान कृष्ण ने कहा कि पांचाली ने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। पांचाली ने कहा मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्मराज हो, पूरे संसार में वो सच बोलने वाला, उनके अलावा और कोई न हो, और वो गदाधर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ ज्ञाता हो, श्रेष्ठ जो धैर्य रखने वाला हो। भगवान शिव ने कहा द्रौपदी से कि पुत्री, ये पांचों गुण किसी एक पुरुष में नहीं हो सकते। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ, यथास्त तथास्त। तो 5 गुण वाला 5 पति उनको मिला। ये द्रौपदी का प्रायश्चित भी है और आशीर्वाद भी है। आप सोचते होंगे कि आशीर्वाद प्रायश्चित में कैसे बदल गया। ये हमारी महत्वाकांक्षा थी, ये द्रौपदी की महत्वाकांक्षा थी, 5 महत्वाकांक्षा थी जो उनको ये प्रायश्चित में बदला। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये चाहें तो इसका प्रायश्चित भी है और इसका इनका कर्मफल भोग भी है। तो और प्रभु श्रीपाद जी ने कहा भी है कि आप अपने अच्छे कर्मों को से बुरे कर्मों को बदल सकते हो। कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म से कर्म को बदल सकते हो। तो ईश्वर पर कोई दोषारोपण करना ठीक नहीं। जैसे आप कर्म करते हो ईश्वर आपको वैसा ही फल देता है, ये अकाट्य सिद्धांत है। ईश्वर को दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। ईश्वर को दोषारोपण करना ठीक नहीं। हम अपने कर्म अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे बुरा मिलेगा। ये हमारे ही कर्म है। न्यूटन का 3रा नियम है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है। मेरा ये पोस्ट आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे विचार समय समय पर आपको पहुंचते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। तब तक के लिए नमस्कार।